बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक थली रोड के मकीनों के वफ्द की चौधरी मोहम्मद अजमल कम्बू की क़यादत में मुलाकात। इलेक्शन कैंपेन में अहले इलाका थली रोड से किए गए वादे पूरे करने और थली रोड पर जारी काम की मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें फूलों के हार पहनाकर शुक्रिया अदा किया और अहले इलाका ने मुतालबा किया कि रोड ऊंचाई का लेवल कम किया जाए ताकि दुकानदार को नुकसान न पहुंचे, जिस पर MPA चौधरी आसिफ मजीद ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई। और इस मौके पर चौधरी आसिफ मजीद साहब का कहना था कि थली रोड समेत पूरे शहर में तरक्याती काम जारी हैं। जहां तक मुमकिन हुआ हम अपने शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए इकदाम करेंगे। इंशाअल्लाह वादों की पासदारी और तकमील का अमल जारी रहेगा। फारूक अहमद मलक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नौशहरा फिरोज सिंध। दो हफ्ता कबल कंडियारो कौमी शाहराह पर ट्रालर ड्राइवर को यरगमाल बनाकर छीनी गई 2 गाड़ियों में से एक V8 गाड़ी बरामद कर ली है पुलिस। छीनी गई दूसरी गाड़ी भी जल्दी बरामद की जाएगी। इमदाद सोलंकी DSP IG सिंध और SSP की सख्त हिदायत पर एक गाड़ी वापस कराई और दूसरी गाड़ी भी जल्द बरामद करवा ली जाएगी। DSP कंडियारो। दोनों गाड़ियों की मालियत 8 करोड़ बताई जा रही है पुलिस राय। लॉयर दीर मुनीरजादा की रिपोर्ट के मुताबिक दीरबाला गैर सरकारी तंजीम रईस वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से दूर अफ्तादा और पहाड़ी के इलाके कलाम और अतोड़ में सैकड़ों मुस्तहिक गरीब और यतीम और नादरा अफराद में सर्दी से बचने के लिए गर्म स्वेटर, कोट और जैकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रईस वेलफेयर फाउंडेशन के मरकजी सदर राजा रईस मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मुस्तहिकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए राजा रईस और दीगर ने कहा कि रईस वेलफेयर फाउंडेशन मुल्क भर के गरीब, यतीमों और नादरा अफराद के मदद कर रहा है और अब तक मुख्तलिफ इलाकों में हजारों की तादाद में सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात तकसीम किए जा चुके हैं और ये सिलसिला आइंदा के लिए भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने तमाम साहिब इस्तिताअत लोगों से अपनी इर्द गिर्द में मौजूद गरीबों की मदद का मुतालबा किया। इस मौके पर 700 से ज़ायद गरीब, नादरा और यतीमों में गर्म मलबूसात तकसीम करके हवाले किए गए। खुशाब बल्दिया की नाअहली खुलकर सामने आने लगी। शहर में तजावुज़ात की भरमार। कलमा चौक से बड़े दरवाजे तक का निज़ाम धर्म भरम। जगह जगह रिक्शा स्टैंड बना दिए गए हैं। बल्दिया खुशाब की नाअहली की वजह से आने जाने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना। खुशाब की तरफ से दुकान से आगे 3 फीट की जगह मिली हुई है, लेकिन दुकानदार 10 फीट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से 1122 की गाड़ी का भी गुजरना महाल है। साबिक DPO खुशाब तारिक विलात के हुक्म पर यहाँ बैरियर लगाए गए थे। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जैसे उनका ट्रांसफर हुआ, बल्दिया की तरफ से वो हटा दिए गए। रहीम यार खान। ज़ाहिर पीर रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक वज़ीर आज़म नौजवान स्कीम के तहत बैंक इस्लामी ने किसानों को पहला ट्रैक्टर फिनांस कर दिया। सरदार करीम नवाज खान और रईस गुलाम मुर्तज़ा ने ट्रैक्टर किसानों के हवाले किया। तफसील के मुताबिक वज़ीर आज़म नौजवान लोन स्कीम के तहत बैंक इस्लामी ज़ाहिर पीर की तरफ से पहला ट्रैक्टर किसान को दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और ज़िले चेयरमैन ज़क़वात इशरा सरदार करीम नवाज खान घलीजा, मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन रईस गुलाम मुर्तज़ा चाचड़ ने बैंक मैनेजर तनवीर अहमद के हमरा ट्रैक्टर कोट शाहान के किसान नवीद अहमद के हवाले किया। इस मौके पर बैंक इस्लामी के सेल्स मैनेजर अली ज़फ़र, रईस अमजद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मौजूद थे। वज़ीर आज़म नौजवान स्कीम में मज़कूरा किसान ने ट्रैक्टर के लिए दरख्वास्त दी थी और तमाम तस्दीक के बाद 4% मार्कअप पर बतौर लोन ट्रैक्टर उसे दिया गया, जिस पर नवीद अहमद ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा, नौजवान स्कीम बेरोजगारी के खात्मे की जानिब हुकूमत का अहम कदम है। रोज़नामा अलिफ। इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। ठट्टा से राजा करोशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्टा में हक दो बलोचिस्तान की रैली निकाली गई। प्रेस क्लब ठट्टा पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की काल पर मुल्क भर की तरह ठट्टे में भी यकजहती बलोचिस्तान रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत एडवोकेट अब्दुल मजीद समोज, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी ठट्टा अब्दुल्ला आदम गंदरो, अमीर सिटी ठट्टा ने। इस मौके पर खिताब करते हुए एडवोकेट अब्दुल मजीद समोज, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी ठट्टा अब्दुल्ला आदम गिंदरो, अमीर सिटी ठट्टा मोहम्मद अली खटक, सीनियर नायब सदर JUI यूथ ठट्टा महरम खास केली, अब्दुल मजीद शोरो, हमजा शोरो, सदर JUI ठट्टा और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान को CPEC के प्रोजेक्ट में रोजगार के बराबर के हुकूक मिलने चाहिए।
اس موقع پر ریلی میں کارکنان سمیت دیگر سینکڑوں عام افراد نے شرکت کی۔ کھانیوال سے کاشف صدیق چودھری کے مطابق جھوٹ کا پردہ چاک، آیا آیا شیر آیا۔ رانا محمد سلیم انشاءاللہ ایم پی اے خانیوال، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خانیوال کے امیر قاری سیف اللہ عابد، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنما اسامہ عبدالکریم کے ہمراہ خانیوال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے۔ بہاول نگر ولی سبتین کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر گرام فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی نگرانی میں ضلع بھر میں کاشتکاروں اور زمینداروں کو مقرر کردہ نرخوں پر کھاد کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بہاول نگر میں 13 نومبر 2021 سے 13 دسمبر کے دوران کھاد کی مقررہ نرخ پر فروخت اور ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے 1260 مقامات پر جا کر معائنہ کیا گیا۔ اس دوران مختلف گوداموں سے 139 ملین سے زائد مالیت کی غیر قانونی اسٹاک 78,687 کھاد کے تھیلے برآمد کر کے گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹس پر فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ خلاف ورزی پانے پر مجموعی طور پر 19,76,500 روپے جرمانہ موقع پر عائد کیا گیا، 9 FIR درج کی گئی اور 8 دکانیں سرے بمہر کی گئیں۔ کھانیوال سے کاشف صدیق چودھری کے مطابق کھانیوال PP 206 ضمنی الیکشن کے باسیوں کا زبردست پاور شو۔ چک نمبر R68/10 PTI کی نامزد امیدوار برائے MPA محترمہ نورین نشاط خان ڈاہا صاحبہ کا آتش بازی، ڈھول کی تھاپ اور پھولوں سے پرجوش استقبال کیا گیا۔ انشاءاللہ کامیاب ہو کر اپنے شہر کی تقدیر بدلوں گی، اپنے شہر کو ترقی یافتہ شہروں کی سر فہرست لانا میرا خواب ہے۔ نشاط خان ڈاہا نے اپنے شہر کی ساری زندگی خدمت کی ہے، ہمیشہ اپنے شہر کا نام روشن کیا ہے، غریب کی مدد کی ہے۔ نورین نشاط خان ڈاہا کا تقریب سے خطاب۔ بہاول نگر ولی سبتین کے مطابق کرونا ویکسین مہم، IRMNCH اینڈ نیوٹریشن پروگرام پنجاب کے تحت کرونا ویکسینیشن اور آگاہی کے لیے واک اور سیمینار کا اہتمام، جس میں کرونا سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اور کرونا ویکسین کی افادیت کے حوالے سے شرکاء کو آگاہی دی گئی۔ اس سلسلے میں کرونا ویکسینیشن مہم ریڈ 2 کے تحت 12 سال سے زائد افراد کو مورکھا 1 دسمبر 2021 تا 31 دسمبر 2021 تک گھر گھر جا کر کرونا ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے اور عوام الناس سے بھرپور تعاون کی اپیل کی جا رہی ہے۔